हैं सास की, तो बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। और न्यूज़ नशा को हमारी तरफ से, हमारी पुरानी मित्र हैं विनीत और हमने स्टार न्यूज़ में साथ काम किया है, बहुत अच्छी मेरी कोलीग रही हैं, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस इंटरवेंशन की, इस शानदार प्रोग्राम की। क्योंकि बात है सास की और सास पर काफ़ी बात हो भी चुकी है, और हम सब जानते हैं कि जब दिल्ली के प्रदूषण की बात होती है तो कौन लोग किस तरह से औरों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन मैं बात करूंगी धड़कन की और दिल की। और सब जानते हैं कि पूरे पूरे देश में अगर दिल की धड़कन कोई है तो वो मोदी जी हैं, और मोदी जी की गारंटी है। और लगातार जो वोटर, एक कोई यहाँ पे बैठी हुई बेचारी बड़बड़ाए जा रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी बड़बड़ाए नहीं, अपने वक्त पे बोलें प्लीज़, अब बाद में बड़बड़ाइएगा मैडम। दिल की धड़कन जो है, जो वोटर्स की बात कर रही हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो जो वोटर्स की जो दिल की धड़कन है वो मोदी जी हैं, जिसको बार बार देखा गया है हमने। शाजिया, लेकिन आपसे सवाल यहाँ पे महिला सुरक्षा का था। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार, बावजूद इसके कि वो चौथा राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा मणिपुर डबल इंजन की सरकार, मणिपुर डबल इंजन, नाबालिग बेटियों को, आदिवासियों को बोलिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए। राजस्थान बोल लेने दीजिए। राजस्थान इनके पास है। बात ये है कि बोल लेने दीजिए, वो झूठ बोल बोल कर 10 कदम चले गया। आप फिर जवाब दीजिएगा, ऐसे बहस होती रहेगी ना। ठीक है, राजस्थान आपके पास है, कर दिखाइए। महिला मुख्यमंत्री तो पर्ची से तय करके हटा दिया आपने। बनाना था वसुंधरा जी को, एक ही तो महिला मुख्यमंत्री अब मैं नहीं बोलूंगी, उसको भी घर भेज दिया आपने। ये सवाल का जवाब अनिल जी देंगे, वसुंधरा जी को घर भेजने पर। देखिए, ऐसा है, पार्टी में लोकतंत्र है पूरी तरह से, और वहाँ पे हम नए नए कार्यकर्ताओं को आगे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छी सरकार चलाता है। तो वसुंधरा जी का प्रश्न नहीं है, एक कार्यकर्ता का प्रश्न है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बना है, तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो पार्टी का काम कर रहा था, उसको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराया गया है। देखिए, मैं बात खत्म नहीं कर पाई थी जी। सही कहा अनुराग जी ने, बहुत ही ज़्यादा आंतरिक डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। इसी के चलते हमने देखा किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने लगातार एक दूसरे को गाली गलौज फिर बोल रहे हैं। होता है ब्लॉक से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। नहीं, कांग्रेस के लोकतंत्र पे बात कर रही है, देश के लोकतंत्र पे बोलने को नहीं है। कांग्रेस में अलका जी, अरे अलका जी, आप बोलने मैं आती हूँ आपके पास। एक लाइन तो पूरी कर लें, नहीं तो वो कहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं, हमारे सवाल नहीं आ पा रहे हैं। देश के लोकतंत्र, शाजिया जी वो कह रही हैं कि आप देश के लोकतंत्र पे बेहतर आप नहीं जानते। वो कह रही, मेरी मर्जी में जिस पर बोलूंगी, आप कांग्रेस पे कटाक्ष आप मौका देंगे मुझे बोलने का कि लगातार ये होगा। आप उनकी बात नहीं, आप अलका जी, बताइए, आप एज एन एंकर, और आप ये हिम्मत है कि आप मुझे बोलने का। अरे आपकी आवाज कौन रोक सकता है? देश के लोकतंत्र पे बात आप बोलिए जी। तो इतना आंतरिक है डेमोक्रेसी में इनकी कांग्रेस की, कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए, कितना सरफुटबल हुआ। अब देखिए गठबंधन कितना है आंतरिक इनमें डेमोक्रेसी। 10 साल में कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर नीतीश जी हो, किस तरह की बातें, प्यारी प्यारी बातें राहुल जी के बारे में कहीं कहीं है। तो वो इतना आंतरिक डेमोक्रेसी है, गठबंधन में भी और सरकार में भी साफ दिख रहा है। और बौखलाहट देखिए और डर देखिए कि कोई किसान है शाजिया, यहाँ पर उगल रही है बेचारी अपना बौखलाहट, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि कोई और बोले ना। जहाँ तक बात है पार्लियामेंट की, जहाँ तक बात है, नहीं मुझे बोलने दीजिए, मैंने बहुत कम बोला है और लगातार कोई बड़बड़ा रहा है। कम बोला है। I have not been allowed to speak. She's speaking. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल है अनिल जी से। जिन लोगों को नहीं मुझे पार्लियामेंट में हमने देखा कि 14 एमपीज को हटाया गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। पार्लियामेंट में सबको बोलना चाहिए और इसीलिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट वहाँ नहीं है कि वेल में कूदा जाए। पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि वहाँ पे हाथापाई हो। पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि वहाँ पे गाली गलौज हो। पार्लियामेंट इसलिए नहीं है कि बजाय आप प्रोसीडिंग्स को बात करने के लिए आप डिस्टर्ब करें और वहाँ पे लगातार
लेकिन मनमानी पार्लियामेंट में तो सवाल ही होंगे ना, आपस में विवाद भी पर आपको होगा, मालूम- सवाल भी तो होंगे ना एग्जैक्टली उसमें। हाँ। एग्जैक्टली पर अगर जब वेल में कूदे, अगर वेल में डेरेक ओब्रायन कूद रहे बीजेपी हैं ने भी- और बीजेपी भी स्पीकर- जा और चुकी अगर है वेल में स्पीकर- और पहले। अगर स्पीकर बार हाउस के रूल्स हैं अपने, इसका लेना देना सिक्योरिटी जी। ब्रीच से नहीं है। साजिया जी वो पहले तो भी अलग अलग बातें हैं, साजिया जी बीजेपी पहले भी जा चुकी है साजिया जी ये साजिया अलग जी, अलग बातें साजिया हैं। जी हाउस के रूल्स को आपको मानना पड़ेगा। जब स्पीकर ठीक, बार बार कह साजिया रहे हैं जी- कि अपनी जगह से सवाल साजिया जी- पूछिए, आप हंगामा ना कीजिए। साजिया जी पहले भी पार्लियामेंट चलती थी, पहले भी आपके सांसद जाया करते थे। आदरणीय अरुण जेटली जी, सुषमा जी क्या कहते थे कि उन्होंने महीने महीने भर तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी, तब ठीक था। देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है। पहले 2005 में आपको याद होगा, 10 एक मिनट सुने, दिल की धड़कन है मोदी सुनो जी। 2005 में 10 आपकी सांसें जो है अटकी हुई हैं। सुन तो ले 2005 और छत्तीसगढ़, में- अरे राजस्थान और सुन मध्य लीजिए, प्रदेश ने कर सुन लिया लीजिए है। सुन लीजिए समझ में 2005 तो आपको आ नहीं रहा है क्या हो रहा है। 2005 में 10 सांसदों इसलिए को है कि निलंबित disturb किया गया। करते रहो। 2005 में 10 अनुराग जी। सांसदों को निलंबित किया गया। 6 उसमें से भारतीय जनता पार्टी के थे, आरजेडी के थे, कांग्रेस के थे। उस समय के विपक्ष के नेता आदरणीय लालकृष्ण अडवाणी जी ने बोला था कि ये जो पार्लियामेंट से इनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, ये सजा ज्यादा दे दी गई है। तो आज आपने महुआ मैत्रा को पार्लियामेंट से निकाल दिया, तो सजा ज्यादा नहीं हुई? इसका जवाब क्या है बताइए? उस समय आप कहते थे सजा ज्यादा है, आज आपने बर्खास्त की सजा ज्यादा नहीं है। रमेश बुदड़ी पार्लियामेंट का अपमान करता रहेगा, उसको पार्लियामेंट के उसको ना पार्लियामेंट से निकाला जाएगा, ना उस पर कोई कार्रवाई होगी। चाहे राष्ट्र का अपमान कर रहा था खड़ा होके, संसद का अपमान कर रहा था, हमारे संविधान का अपमान कर रहा था, सारी पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का अपमान किया उसने। लेकिन आपने उस पर क्या कार्रवाई की? एक एमपी चिट्ठी लिखता है जिससे 5 लोग अंदर घुसते हैं, और जिस तरह की घटना घटी है उस एमपी के बारे में आपने क्या किया? लेकिन महुआ मैत्रा को आप निकाल देंगे, कमाल है भाई। शराफत देखिए, ना अनिल जी ने ना मैंने बिल्कुल रोका नहीं, लगातार अनुराग जी ने बोला है, नोट कीजिए इसको भी। अनिल जी बोल रहे हैं अभी। देखिए आपने इंतजार किया हम लोग ने अपने वक्त का। 2-3 चीज़ें आपने कही हैं, मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। आपने महुआ मित्रा का प्रश्न उठाया, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अलाउ किया जा सकता है कि एक सांसद क्वेश्चन पूछने के लिए अपना लॉगिन आईडी किसी को दे दे, विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को, किसी बिजनेसमैन को? ये नहीं हो सकता। जहाँ तक दूसरी बात है, आपने श्रीमान बिधूड़ी जी की बात की, वो प्रिविलेज कमेटी के सामने हैं। प्रिविलेज कमेटी उसमें पूरे साक्ष्य जुटा रही है, और अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक संसदीय व्यवस्था में डिस्टरबेंस करने का प्रश्न है, एक उसका तरीका है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विपक्ष को ये अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और अगर मर्यादाएं टूटती हैं तो निश्चित रूप से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्रवाई की गई है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, और वो कार्रवाई आवश्यक है। विनीता जी समर्थन कर रहे हैं एक महिला सांसद चुनी हुई। महुआ की सदस्यता के पीछे व्हिप जारी हो गया कि पूरे भाजपा के सांसद हाउस में रहे, और उसने भी क्या महाभारत होगी आज। 450 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट को पटल में रखते ही फैसला सुना दिया गया। विपक्ष हमारे अधीर रंजन चौधरी जी कहते रहे 450 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने का तो विपक्ष को समय दीजिए, जिसपे आरोप है महुआ को अपना पक्ष तो रखने दीजिए। फैसला पहले से तय था, और आप एक महिला से डर गए, एक महिला से डर गए। थोड़ा तथ्य और समझ आप लीजिए, अगर भाषा मदद की होगी बात आपकी। करते हैं थोड़ा एक बार तो पढ़िए, रमेश समझिए, भदूड़ी क्या की है भाषा मामला? क्या बोलने थी? से फायदा नहीं होगा। क्या थी? देखिए, उगलने से फायदा नहीं होगा, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लिया कीजिए आप, तो इसलिए अच्छा रहेगा। है ना? जो आपने बोला है तर्कों पे बिल्कुल बकवास आपने बोला है, तो बात बिल्कुल वही है, बकवास बोला है आपने। जिस लोकतंत्र एक की आप ethics भाषा committee, है। एक privileges अलका जी को committee, बोलने अभी एक आपने privileges committee ये आपने है। चैनल की डिबेट बना दी, आप इत्मीनान से सुनिए, बताइए, तो मैं वही कह रही हूँ, अगर इंटरप्ट मत कर। देखिए, विनीता सवाल जी, आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद जवाब दीजिए। आप भी सब लोग करेंगे लगातार। नहीं, सुनिए सुनिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप उसके बाद जवाब। विनीता जी बस मैं ये कह रही हूँ, महुआ को अपना बस, पक्ष हाँ, ठीक रखने है, ठीक का है। मौका अलका जी, मिलना अलका जी। चाहिए था। नहीं, अनुराग बस जी, ये एक बात लोकतंत्र बताइए में सवाल। मुझे। आपसे 450 पन्ने रखते ही फैसला सुना दिया गया अरे एक ठीक है, तरफा। ठीक, अब ये विपक्ष संसद समय पार्लियामेंट मांगता में तो हो बस रहा है ये ना। ये अरे सच्चाई मैम, जानी मैम चाहिए। सुनिए, प्लीज प्लीज। मैंने बता दिया, हाँ, ठीक है, वनीता ठीक जी समझ गई हमारी ठीक। मांग क्या थी। अनुराग जी, महुआ सर मित्रा सर जी सर आते को फिर ऐसे बहुत बाकायदा- मैसअप हो जाएगा, प्लीज प्लीज मैं उसी का जवाब सर। दे रहा था। वो नहीं, महुआ जवाब- मोइत्रा पे बहुत बहस हो। जवाब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ जो मैडम ने कहा है। सर बताइए। महुआ मित्रा जी को प्रॉपर प्रिविलेज कमेटी में कई बार चांस दिया गया कि वो अपनी बातें रखें, लेकिन जब भी उनसे कुछ भी पूछा जाता था,
बजाय इसके कि वो जवाब देती, वो उठ के चली जाती थी और अनाप शनाप की भाषा बोलती थी। और उस दिन भी जब पूरी रिपोर्ट बनी है, वो पूरी रिपोर्ट रखी गई है सदन के पटल पर। और मैं आपको बता दूं, जो प्रिविलेज कमेटी रिपोर्ट बनाती है जी। वो बाकायदा जो कमेटी के लोग हैं उनकी सहमति से बनती है, तब वो सदन के पटल पे रखी जाती है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन उसमें भी एक सांसद है, वो चुनी हुई सांसद है, और मैं चाहता हूं कि एक सवाल जो पूछा जाए उसके बाद जवाब आए। अब ये डिबेट इस तरह के टीवी चैनल पे तो वैसे भी लोग गालियां देने लगे हैं आजकल, यहाँ पे भी वही हालत है, यहाँ तो लाइव है, आदमी बोतल फेंक के मारने लगेगा, ये हालत हो जाएगी। मैं एक सवाल अनुराग जी आपसे है, आपसे पहले अखिलेश जी थे यहाँ पे, और उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो इंडिया गठबंधन को लेके एक सकारात्मक सोच के साथ कल जाने वाले हैं, जो पुराने गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ और देश भी ये जानना चाहता है, ये सारी बात विवाद चलते रहेंगे, वो मंचों पे आप जाएंगे तब आप करिएगा, लेकिन क्या कल की बैठक के लिए, हालांकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है, जनता का आप रोजाना सामना करते हैं टीवी चैनल्स पे, आप प्रवक्ता हैं, आपके पास अब ऐसा कॉन्क्रीट एक विजन है जो आप जनता के सामने लेके जाएंगे, जो बीजेपी की इतनी विशालकाय मशीनरी से टकराएगा? आपके पास एक ऐसा विजन है? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि जो इंडिया गठबंधन है वो कोई आपस में फायदे के लिए नहीं आया है, जैसे इनका गठबंधन है। ये मत कहिए, सब बात फायदा सुनिए, तो बात पॉलिटिक्स। सुन लीजिए, हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हुए हैं। राष्ट्र के मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला समस्या है, देश की अर्थव्यवस्था है। इन मुद्दों को लेके हम सब, मेरे वैचारिक मतभेद हैं, मैंने कब कहा कि हम अलग अलग दल हैं और मेरे वैचारिक मतभेद नहीं है? हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है आपस में, क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम सब एक साथ खड़े हैं। थोड़ा सा हमें आगे पीछे भी जाना पड़ेगा तो हम सब जाने को तैयार हैं। अगर थोड़ा सा हमें उनके साथ कुछ एडजस्टमेंट एक दूसरे को करना है तो करने को तैयार हैं, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र की चिंता हमें है। अगर राष्ट्र की चिंता नहीं होती तो हम एक साथ क्यों आ रहे होते? क्योंकि जिस तरह का गठबंधन, जिस तरह की आप रवैया भारतीय जनता पार्टी का देख रहे हैं, हर तरफ जिस तरह का, जैसे अभी आप कह रहे थे, क्या रमेश बिधूड़ी यहाँ पार्लियामेंट का अपमान नहीं किया? उसके खिलाफ क्या, मैंने सीधे उसको तो आपने प्रमोशन दे दिया, और महुआ मोत्रा को, एक महिला है, उसको कह रहे हो कि उसने पार्लियामेंट के साथ उसने लॉगिन पासवर्ड आईडी किया। मैं तो कहता हूँ 6 एमपी जो निलंबित हुए थे, जिनको बर्खास्त किया गया था, उनका तो कैश लेन देन का ट्रांजेक्शन था सामने। एक अनुराग भाई छोड़ दीजिए, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है विनीता, ब्रेकिंग न्यूज है। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? विपक्ष खत्म हो चुका है ना, इसीलिए डर गए। 31 लोकसभा जनता से चुने गए अनिल जी, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साल के लिए एक्सपेरिमेंट बेस पे सबको हटा दीजिए, अपना चलाइए फिर उसके बाद। है, लोग अपने लोकसभा के नेताओं को सुनना चाहते हैं, सस्पेंड कर दिया गया, अधिकार बोलने का छीन लिया गया है। पहले 15, ब्रेकिंग न्यूज 31 साल। अनिल जी, अब इसका जवाब, इनका कहना है कि आप अब ये कह रहे हैं कि भाई आप विपक्ष वालों को बाहर कर दीजिए, फिर क्या काम है विपक्ष वालों का? आप लेकिन ये वाकई में एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। लोकतंत्र है, मुबारक। देखिए, मैं तो बस नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं, जब सांसद में पार्लियामेंट में लोकसभा विपक्ष के नेता ही नहीं होंगे, पार्लियामेंट फिर मतलब क्या है? तो फिर आप पार्लियामेंट चलाइए, कानून बनाइए, विपक्ष को बुलाइए मत। मैं तो कहता हूं विपक्ष को बुलाते क्यों? बुला के फिर उनको पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हो। इससे अच्छा विपक्ष को मत बुलाइए, पार्लियामेंट चलाइए, जो कानून पास करना कीजिए, जो आपका मन करता करते रहने दीजिए, जनता को पता चले। फिर आप जनता को दिखावे के लिए आप चिट्ठी क्यों भेजते हो? अनिल पार्लियामेंट जी, शुरू हो अब रही है। इनको जवाब बड़ा, इसका तो चिंता है विपक्ष के मैं सामने। पहले ही बोला था 31, आपसे पहले मैंने बोले थे 31 सांसद, पहले 15 किए थे, आज 31 कर दिए। और सुनिए, मजेदार बात ये होती है, कोई सांसद पार्लियामेंट में नहीं होता वो भी सस्पेंड कर दिया जाता है। ये तो कलम लिए बैठे रहते हैं कि भैया निकालना है। एक तो पार्लियामेंट में था ही नहीं, वो दिल्ली में भी नहीं है, वो तमिलनाडु में, और यहाँ से सस्पेंड हो चुका है। कमाल है भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। अब सांसद जी आप बोलिए, आपको ये इसमें एक बात मुझे और ऐड करनी है सर। अनुशासन के नाम पर जब निलंबन इस तरह से किया जाता है तो वाकई में क्या रमेश बिधूड़ी जो बोलते हैं वो क्यों नहीं दिखाई देता है? वो दैट वाज रियली टू मच। देखिए, मैं रमेश बिधूड़ी जी ने जो भी कहा उसको पार्टी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और वो देखिए मैडम, आप बीच में ना बोलें प्लीज़, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी है। अगर आप ही को आप और जितना बोलना है बोल लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करूँ। अब ये कह रही है कि यहाँ पे तो कम से कम बोल लेने दी, संसद में तो आप निकाल दे रहे हैं। हम चुप बैठ जाते हैं, उनको यहाँ मौका मिला है। नहीं, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जवाब दे रहे हैं, कम से कम बोलिए। मेरी बात जब मैं बोल रहा हूँ तो ना बोलें। मैं उनकी बात पूरी तरह सुनने को तैयार हूँ।
आप जो बोलना चाहें पहले बोल दें, कृपया करके क्योंकि सुन लीजिए। मेहरबानी करके आप बीच में इंटरवेन ना करें। रमेश बिदुड़ी जी की जो भी उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड में नहीं किया, और रमेश बिदुड़ी जी का प्रकरण भी प्रिविलेज कमेटी के सामने है और कई बार उनको बुलाया जा चुका है और उस पर कार्रवाई हो रही है। आप थोड़ा धैर्य तो रखें। दूसरा, मैं एक जवाब दे दूं ना, दूसरा अभी एक का मैंने जवाब दिया। दूसरा, जहां तक आपने अपोजिशन के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी अपोजिशन का लीडर अपनी बात रखना चाहता है रखे, उस पर कहाँ मना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सदन चले। आप सदन कहाँ चलने देना चाह रहे हैं? आप तो सदन की कार्रवाई निरंतर बाधित कर रहे हैं। आप कार्रवाई में हिस्सा लें। आप सरकार के लिए जो भी आपको कहना है तर्कपूर्ण तरीके से आप कहिए। निश्चित रूप से आपकी बात रिकॉर्ड में आएगी, सुनी जाएगी। लेकिन आप कहना कुछ नहीं चाहते, आप केवल सदन की कार्रवाई बाधित करते हैं, बैल में आते हैं। आचरण ऐसा है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और ये बहुत पुरानी भी परंपराएं हैं। जब कांग्रेस की सरकारों में भी अगर लोग बैल में गए हैं, उनको भी पूर्व में सदन की कार्रवाई के लिए से निलंबित किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है। अब बोलो, देखिए कमाल की बात है, रमेश बिदुड़ी जी खड़े होके एक व्यक्ति पूरे सांसद का अपमान करते रहे, संविधान का अपमान करते रहे, राष्ट्र को गाली देते रहे। उसकी अभी कमेटी में चर्चा चल रही है। कमाल है भाई, बधाई इस बात की। माने वो नहीं निकाले जाएंगे पार्लियामेंट से, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन महुआ मोइत्रा की इंक्वायरी तुरंत हो जाएगी और फटाफट निकाल दिया जाएगा। ये कहाँ का कानून है, जरा मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्ष के बारे में आप बात कर रहे हैं। अरे विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है पार्लियामेंट चलाने की। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग क्यों रहा है ये बताइए। सत्ता पक्ष पार्लियामेंट चलाता है, सत्ता पक्ष अगर सत्ता पक्ष कोई चीज कहता है, अगर हम कोई मांग कर रहे हैं, अगर हम सुरक्षा पे डिमांड कर रहे हैं कि बहस हो, अगर हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे महिला समस्या पे बहस हो, आप बहस करवा दीजिए। उसके बाद विपक्ष वॉकआउट करता है, हंगामा करता है, आप उसको जनता के सामने अनुराग जी, अच्छा है, नहीं तो आप भी निलंबित कर दिए जाते हैं, ये संसद नहीं है। ठीक है, आप इतना बोलेंगे आप। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, हम संसद में होते तो अनिल, सुनिए एक मिनट में, हम संसद में होते तो अभी मैं अनिल जी के साथ ये डिबेट कर रहे होते, क्योंकि वहां तो जरूरी थी, वहां तो भगा ही दिए गए होते। अच्छा ये नहीं है। ठीक है, ऐसा मैंने निश्चित पहले कहा था रूप कि से संतुलन सभी हमने को बनाया हुआ है, या बैलेंस आप संसद देख रहे में हैं। बोलने का थैंक गॉड मौका बैलेंस है। था। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे विपक्षी साथी चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते, केवल कार्रवाई बाधित करते हैं। ठीक है। अगर वो चर्चा में हिस्सा लें तो कोई दिक्कत सर नहीं आपने है। बाहर निकाल दिया, कहाँ ले? नहीं, अब रोड पे ही बैठे बाहर क्यों निकले? चर्चा के लिए नहीं निकले। जब हाँ। बैल में आए तो सर आप आप ही तो जाते कागज थे। फेंकेंगे स्पीकर के ऊपर, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा? आप क्या चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाए? नहीं, विपक्ष की आवाज ही ना रहे। लोकतंत्र में आप चर्चा कीजिए ना। अरे तो चर्चा आप चर्चा करवाएंगे ना। बैल में नहीं होती, चर्चा अपनी सीट से होती है। आप सीट पे बाकायदा रहें, अपनी बात कहें, मजबूती से कहें, कौन रोक रहा है? इसके मतलब सत्ता पक्ष पार्लियामेंट नहीं चला पा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, आप किसी भी बात का अनर्थ कर देते हैं। भदौरिया जी, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हम लोग तो चाहते हैं कि चर्चा हो। चर्चा के लिए जरूर बाकायदा टाइम अलॉट होता है, बीएसी की मीटिंग होती है जिसमें तय होता है विपक्षी साथियों के साथ कितनी देर चर्चा होगी, फिर आप चर्चा नहीं करते। हमारे अरे लीडर पूरा ने सेशन, चर्चा अरे के लिए अलका जी जब सुनिए, भी पूरा एप्लीकेशन सेशन दी है, उसे स्वीकार ही जो है नहीं वो किया गया संसद है। पार्लियामेंट में, मैं शाहजिया जी को आखिरी प्रधानमंत्री जी, सवाल लेना चाहता गृहमंत्री हूँ। सदन में नहीं आ रहे, सुरक्षा पे चर्चा नहीं हो रही। अरे मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, एक सवाल आपने सुनिए तो, अरे सुनिए तो, नहीं बोलेंगे अलका जी, मैं अलका जी गारंटी में लेता हूँ, मोदी जी गारंटी नहीं, मैं अलका जी गारंटी ले रहा हूँ। प्लीज एक सवाल आपसे, एक सवाल आप, मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए आपने धड़कन की बात कही कि मोदी जी देश की धड़कन है, उसी पे एक सवाल है, सुन तो लीजिए, मोदी जी का सवाल है भाई, एक सवाल सुन लीजिए, एक सवाल, ये एक सवाल, ये सांस से जुड़ा हुआ सवाल है, आप वो भी नहीं सुन रही। सवाल करो शिवम। हाँ, सवाल ये है कि आपने कहा कि मोदी जी देश की धड़कन है, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो केस आ रहे हैं, ये दिल की धड़कनें रुक जा रही हैं, लोगों का हार्ट अटैक पड़ रहा है, और उसमें पर्यावरण का बड़ा मामला है। लोग ये कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ। अभी आखिरी सवाल मैं इसलिए सियासी नहीं पूछ रहा हूँ कि सांस के सवाल में सियासी में इतनी उहापोह होगी तो लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि हर जगह ये लोग लड़ते रहते हैं, क्या तरीका है।
ये धड़कने रुकने का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसके लिए कुछ सरकार आपकी कर रही है क्या? संसद में आप रोक दें वो अलग बात, उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। धड़कने रुकना जो बंद हो रही है नए नए बच्चों की, गुजरात में इतने लोग मर गए, रिपोर्ट देखी हो आपने, इसके लिए क्या आपको कारण लगता है? और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या वाकई में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए जिससे कि इस पर थोड़ा सा रोक लगे या समझ आए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका सवाल सच में मुझे समझ में नहीं आया। सवाल उसका ये जवाब- है, नहीं, मैं नहीं समझ पा हार्ट रही आपके अटैक के सवाल जो को। केस बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपने कहा है ना, ये हाईली टेक्निकल है और ये प्रूफ हो चुके हैं कि कोविड वैक्सीन के इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि उससे हार्ट अटैक हो। उसके और बहुत सारे रीजंस हैं, वो सब मेडिकल के लोगों से आप पूछेंगे तो शायद बेहतर लोग जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर यहाँ पे कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं स्टैंडिंग कमेटी मेडिकल का मेंबर हूँ जी, कोविड वैक्सीन का इस प्रकार कोई दुष्प्रभाव नहीं है कि उससे हार्ट अटैक हो। ये अलग तरीके का जो भी हुए हैं दुखद हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, चूँकि मैं उसके लिए ऑथराइज भी नहीं हूँ। आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो शायद वो बेहतर जवाब दें। सरकार की तरफ से कुछ आप ऐसा ICMR से Categorically- पूछिए सवाल। अब समय हो रहा है, categorically फाइजर और चर्चा मॉडर्ना को के बारे खत्म में करते हैं। पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा भी हो, बैलेंस बना रहना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।